इजराइल हमास वार गाजा के अंदर अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना अस्पताल के नीचे बेस बनाकर छिपे आतंकियों को चुन चुन कर मारेगी इजरायली सेना। क्या इजरायली सेना अब पूरी तरह से गाजा पर कब्जा कर लेगी? चलिए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से हिंदुस्तान तक के साथ। इजराइल हमास के बीच चल रही खूंखार लड़ाई को 1 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी ये थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं इजरायली सेना ने अब ग्राउंड लेवल पर भी हमलों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में इजरायली सेना ने बुधवार को कहा कि वे गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में दाखिल हो चुके हैं, जहां हजारों लोग भर्ती है, लेकिन उस अस्पताल के नीचे चल रही संदिग्ध हमास कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। बता दें कि अमेरिका ने इजराइल से बार बार अल शिफा अस्पताल की सुरक्षा को लेकर अनुरोध किया है। इजरायली रक्षा बलों ने बताया कि वो अस्पताल के परिसर में दाखिल हो चुके थे। सेना ने एक बयान में कहा कि खुफिया जानकारी और आवश्यकता के आधार पर आईडीएफ बल शिफा अस्पताल में एक विशेष क्षेत्र में हमास के खिलाफ एक सटीक और टारगेट अभियान चला रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि अल शिफा अस्पताल में कम से कम 2300 मरीज, कर्मचारी और विस्थापित नागरिक अंदर है, जो कई दिनों की भीषण लड़ाई और हवाई बमबारी में फंसे हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अस्पताल के अंदर स्थिति भयंकर खौफनाक है। अस्पताल के गलियारों में कई परिवार रह रहे हैं, जहां सड़ती लाशों की दुर्गंध भी आ रही थी। अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया ने कहा, अस्पताल परिसर में शव बिखरे हुए हैं और मुर्दा घर में अब बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उन्हें सामूहिक कब्र में दफनाने के लिए मजबूर किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब तक 179 शवों को दफनाया जा चुका है, जिनमें 7 नवजात शिशु भी शामिल है, जिनकी मृत्यु तब हुई जब उनके इंक्यूबेटरों ने बिजली बंद कर दी थी। हमले से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल से अस्पताल के संबंध में कम दखल देने वाली कार्रवाई करने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा, अस्पताल की सुरक्षा की जानी चाहिए, लेकिन इजराइल ने बार बार दावा किया है कि हमास के लड़ाके अस्पताल परिसर का इस्तेमाल सैन्य सेवा के लिए कर रहे हैं, जिसके चलते पूरा अस्पताल खतरे में है। ऑपरेशन के खिलाफ किसी भी प्रतिक्रिया को कम करने का प्रयास करते हुए आईडीएफ ने कहा कि उसने हमास द्वारा संचालित गाजा में अधिकारियों को 12 घंटे का नोटिस दिया था कि अंदर सैन्य अभियान बंद हो जाना चाहिए। आईडीएफ ने एक बयान में कहा कि हमास के लड़ाकों ने सैन्य अभियान बंद नहीं किया है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ है। अस्पताल में मौजूद सभी हमास आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया था। इजरायली सेना ने कहा, इरादा यह था कि हमास द्वारा मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किए जा रहे नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। हमास जानबूझकर अस्पतालों, स्कूलों और अन्य नागरिक भवनों में अर्धसैनिक संपत्ति और कर्मियों का पता लगाने से इनकार करता है। व्हाइट हाउस ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी खुफिया सूत्रों ने इजरायल के इस दावे की पुष्टि की है कि हमास के अस्पताल के नीचे एक ऑपरेशनल सेंटर को दबा दिया है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज हिंदुस्तान तक को फॉलो भी जरूर करें। इस तरह की और खबरें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हिंदुस्तान तक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।